वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा समथिंग ऑल अबाउट CUET। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होंगी। मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस इंदौर और इंदौर के पास रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस साल काफ़ी बढ़ गया है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इंदौर और इंदौर के पास रहने वाले बच्चों का लिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है, इसको हम देखते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम में 2 टाइप के स्लॉट्स होते हैं, 2 टाइप के पेपर होते हैं। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, लेकिन उस पेपर में कॉम्बिनेशन सेट करना, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें लेना है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाह रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। बस इसकी सिलसिलेवार जानकारी हम लेते हैं अपने इस वीडियो में, देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम। मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम 2021 यानी 2021 तक भी होती थी, लेकिन ये CUCET के नाम से जानी जाती थी। CUCET स्टैंड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें भारत की, इंडिया की करीब करीब 44 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, जिनमें DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऐसी अदर 44 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन टेस्ट होता था। इस टेस्ट में किसको कौन सा कोर्स करना है उस आधार पर उसे अपनी एग्ज़ाम देना पड़ती थी। लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने ये दायित्व अब की बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सौंपा है। NTA इस बार ये कॉमन टेस्ट ले रही है जिसे हम CUET के नाम से जानेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंदौर और आसपास के स्टूडेंट के लिए इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इंदौर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी पहले कुछ कोर्सेस में, स्पेशली जैसे BCom ऑनर्स हैं, MBA है, MBA ट्रेड्स है, MBA फॉरेन ट्रेड्स है, या BSc ऑनर्स है, MBA कम्युनिकेशन में है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA है, इन सब के लिए यानी जो भी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जिनके लिए CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती थी, इस बार ये टेस्ट नहीं होगा। ध्यान रहे, इस बार CET नहीं होगी। CET को CUT में मर्ज कर दिया गया है, यानी अब आपको CUET देना पड़ेगी। CUET देना पड़ेगी, उसी आधार पर आपको DAV में विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा। अब आखिर ये क्या है, किस प्रकार से होगा, इसी को देखने के लिए, CUET के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, CUET.NTA.nic.in। ये बिल्कुल अच्छे से साइट को नोट करिए। एक और वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, CUET.samart.ac.in। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको फॉर्म, इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अवेलेबल होगा। ये फॉर्म कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हम जानें उससे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अप्रैल में 6 to May 6, ये वो पीरियड है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने रहेंगे। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रैल 6 से शुरू हो चुके हैं, May 6 तक इसे फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रहे, CBSE स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में अपीयर्ड हैं, उनकी एग्ज़ाम ही अभी शुरू नहीं हुई है और ये जून 15 तक जाने वाली है, तो वे बच्चे भी इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी फॉर्म तो उनको पहले से ही भरना होगा, 6 में उसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा।
6 में लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिशन की। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन बेसिस पे सबमिट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना होगा, ये सब आप आगे देखते हैं। 4th वीक ऑफ जून एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई एग्जामिनेशन होगी। 4th वीक ऑफ जुलाई रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, जिसमें कुछ आंसर्स पर चैलेंज किया जा सकता है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए 2nd वीक ऑफ अगस्त में फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और 3rd वीक ऑफ अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिज़ल्ट परसेंटाइल में होगा। ये रिज़ल्ट आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नहीं करेगा। वो रिज़ल्ट के बेसिस पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपका सिलेक्शन रहा है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज़ रहेंगी। तो हर 12th पास आउट स्टूडेंट या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, जबकि SC/ST कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगी। अब ये एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगी उसका मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहें तो CUT.samarth.ac.in पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद रजिस्टर बटन आएगा, जिस बटन पर साइन अप करना होगा। यानी आपको अपना आईडी बनाना होगा, अपना आईडी मेल आईडी देना होगा, उसके बाद अपनी आईडी बनाना होगा, अपना पासवर्ड सेट करना होगा और दिया गया कैप्चा कोड को आपको पेंट करते हुए आगे बढ़ना होगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, इसकी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन का पेज आपके सामने आ जाएगा। उन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है और उस एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद लास्ट में बॉटम पर प्रोसीड बटन होगा, जिसे प्रोसीड करते ही आपके पास फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। इस फॉर्म की सारी चाही गई जानकारियाँ आपको सही सही और बिल्कुल ध्यान रखते हुए बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के अनुसार भरना है। इसमें स्कैन्ड इमेज ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो आपको देना है। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। इसके लिए फीस स्ट्रक्चर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹650 है, जबकि EWS, OBC, NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर और EWS मीन्स इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, इनके लिए ₹600 हैं, जबकि SC/ST कैंडिडेट के लिए ₹500 है। ये फी शेड्यूल कैसे सबमिट करना है, किस प्रकार का, इसको मैं आगे बताता हूँ। इस फॉर्म को आप फिलअप कर लें तो इसका प्रिंट आउट अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अपने पास रख दें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है और उसके बाद आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, आप अपना पासवर्ड डालकर साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन को आप एडिट कर सकेंगे। सेंटर भी यदि बदलना चाहें तो वो भी ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। अब आखिर ये किस प्रकार की होगी एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन लैंग्वेज का होता है, एक सेक्शन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स डोमेन सब्जेक्ट्स का होता है और एक जनरल नॉलेज का होता है। लैंग्वेजेस और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और इसका सिलेक्शन 2 पेपर्स होंगे। 2 पेपर्स एक ही दिन होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों ही पेपर देना है, आप एक पेपर भी देंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उस आधार पर वो कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में बता दूँ। ये जो पैटर्न होगा, इसमें NTA ये एग्ज़ाम ले रहा है, CBT टाइप होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आप अलॉटेड सेंटर पर, अलॉटेड डेट पर, अलॉटेड टाइम पर जाकर सेंटर पर देना होगा। कंप्यूटर के सामने बैठकर देना होगा, मगर ये कंप्यूटर के सामने घर पर बैठकर नहीं दिया जा सकता, ये सेंटर पर आपको जाना होगा। इसका मीडियम इंग्लिश, हिंदी या 11 अदर मीडियम्स हो सकते हैं, उनमें से किसी भी मीडियम में ये दिया जा सकता है। क्वेश्चन फॉर्मेट पूरा MCQ टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग भी होगी, किस प्रकार होगी वो मैं आगे बताता हूँ।
सबसे पहले मैं बता दूं, हर पेपर में 3 सेक्शन होंगे। एक लैंग्वेज का, पहले पेपर में फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन होंगे, जिसमें एक लैंग्वेज का, एक डोमेन सब्जेक्ट का और एक जनरल नॉलेज का होगा। जबकि जो सेकंड स्लॉट है आपका, उसमें 2 पेपर होंगे, एक लैंग्वेज का और एक डोमेन सब्जेक्ट्स का। वो कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो अब आपके पास आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपसे कहा गया है कैंडिडेट्स कैन चूज फ्रॉम 2 स्लॉट्स। स्लॉट 195 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट का, जो सुबह 9 बज के शुरू होगा और दोपहर 12:15 तक चलेगा। जबकि उसी दिन सेकंड स्लॉट होगा, जो दोपहर 3 बजे शुरू होगा और पौने 7 बजे समाप्त होगा, यानी कि 225 मिनट इसका टोटल टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 225 मिनट ही बैठना पड़े, ज़रूरी नहीं है 195। मैं फिर कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अब इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि आखिर कैसे हम इस डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैं एग्जाम्पल DAVB के से लेता हूँ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जो हमें, इंदौर यूनिवर्सिटी ने जो हमें प्रोग्राम मैपिंग दिया है, वो कुछ इस प्रकार का है। CUT UG के लिए पहला है UG इंटीग्रेटेड। UG इंटीग्रेटेड मतलब अंडर ग्रेजुएट या तो हो गई, ग्रेजुएशन तो हो गई, साथ साथ PG पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्सेस रहते हैं, जिनमें जैसे BCom ऑनर्स 4 ईयर्स का कोर्स है, BA LLB ऑनर्स 5 ईयर का कोर्स है, BCom 4 ईयर्स का कोर्स है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 4 ईयर्स का कोर्स है, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 4 ईयर्स का कोर्स है, MBA मैनेजमेंट साइंस 5 ईयर कोर्स है, MBA टूरिज्म 5 ईयर्स कोर्स है, MBA ई कॉमर्स 5 ईयर कोर्स है, MBA फॉरेन ट्रेड 5 ईयर कोर्स है, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया 5 ईयर कोर्स है। इसके लिए जो उन्होंने डोमेन सिलेक्शन का दिया है, उन्होंने कहा हमारी रिक्वायरमेंट ये है, सिलेक्शन 1A इंग्लिश, सिलेक्शन सेक्शन 3 में से जनरल टेस्ट। यानी कि अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहें और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से करना चाहें, तो आपको केवल एक लैंग्वेज, आप चाहें तो इंग्लिश, आप चाहें तो हिंदी, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। सेक्शन 1A में इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी नहीं ले सकते, इंग्लिश ही लेना पड़ेगी। तो 1A में आपको इंग्लिश लेना है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, यानी आपको केवल सेक्शन 1 में इंग्लिश और सेक्शन 3 यानी सेक्शन 2 आप अपियर मत होइए, उसे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। सेक्शन 1 45 मिनट का होगा, सेक्शन 3 60 मिनट का होगा, यानी आपको 1 घंटा 45 मिनट का ही टेस्ट देना है, जबकि पूरा टेस्ट 3 घंटे 15 मिनट चलेगा। इस प्रकार से अगर आप UG इंटीग्रेटेड में BSc ऑनर्स फिजिक्स में करना चाहें, 4 ईयर कोर्स है, BSc ऑनर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में करना चाहें, 4 ईयर कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स इसमें करना चाहें तो 4 ईयर कोर्स है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहें तो 4 ईयर कोर्स है, B फार्मा करना चाहें, MCA करना चाहें, MTech करना चाहें, इनमें से कोई कोर्स आप करना चाहें तो फिर उनका डोमेन आपको रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार का है, जिसमें वो सेक्शन 1A में इंग्लिश मांगते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये डोमेन सब्जेक्ट के रूप में चाहते हैं। जनरल नॉलेज उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और सेक्शन 1A में इंग्लिश चाहिए। यहाँ पर कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट नहीं चाहिए था। इसका मतलब इसे साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, आर्ट्स स्टूडेंट कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता, लेकिन इसमें साइंस स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इसमें रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से सेक्शन 3 UG प्रोग्राम जो B फार्मा MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 ईयर्स का कोर्स है, इसके लिए जो उनका ज़रूरत है वो है सेक्शन A इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसके लिए उनको बायोलॉजी की ज़रूरत है। जबकि सेक्शन 4 में BCA अगर आप करना चाहें तो उनको इंग्लिश चाहिए, सेकंड में मैथमेटिक्स उसके लिए कंपलसरी होगा, और साथ ही साथ 3rd सेक्शन में जनरल टेस्ट होगा। अब देखिए, इसे को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर आप कैसे इसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे स्टूडेंट, आप लोगों को
बीकॉम ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स के लिए, या आप यूँ समझ लीजिए कि बीए जर्नलिज्म के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आप चाह रहे हैं कि हम बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का भी अप्लाई करें, तो आप यदि दोनों को एक साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 1A इंग्लिश कंपलसरी होगा। सेकंड में आप डोमेन सब्जेक्ट्स के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्लॉट में आपको 2 डोमेन्स ही लेने की फैसिलिटी दी जा सकती है, यानी आप कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, आप चाहें तो फिजिक्स मैथमेटिक्स ले लीजिए। यदि आप इन दोनों के लिए एक साथ देना चाह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस प्रकार से होगा। फर्स्ट में आप इंग्लिश ले लेंगे, सेकंड में आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले लेंगे, थर्ड आपके पास जनरल नॉलेज हो जाएगा। अगर आप ये ले लेते हैं तो आप इन दोनों के लिए एक साथ एप्लीकेबल होंगे, मगर इसके लिए आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। पहले अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको स्लॉट 1 में काम हो जाएगा। दूसरा टेस्ट देना चाहते हैं तो अब आपको स्लॉट ए में इसलिए जाना पड़ेगा कि अभी आपके पास केमिस्ट्री बच गया है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको सेकंड स्लॉट में जाना पड़ेगा, जहां 45 मिनट के लिए आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे। वहाँ आपको सिर्फ 45 मिनट रुकना है। जहाँ आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपसे कह देगा कि नाउ योर टाइम इज़ ओवर, बाय, गुड बाय, अब आप जा सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो फीस स्ट्रक्चर बताई थी स्लॉट 1 के लिए, किसी एक स्लॉट के लिए अगर आप स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों देने चाहें तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो 650 प्लस 650 मीन्स 1300 रुपये आपको देना होंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार से ये डोमेन सिलेक्शन होगा। यहाँ तक कि इस डोमेन सिलेक्शन का जो मैंने आपको बताया फिजिक्स, मैथड, केमिस्ट्री में, इसके लिए आप चाहें तो ये सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ये सारे कोर्स के लिए एलिजिबल है और ये कोर्स के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि इसमें भी उसने सिर्फ ये डिमांड की है कि इंग्लिश चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, और आप इन दोनों को दे रहे हैं। अगर कोई अकेला बीसीए के लिए अप्लाई करना चाहता तो उसको सेक्शन 1 देना है, सेक्शन 2 देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको सेक्शन 1 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का टेस्ट दे दे और इस प्रकार से वो अपना टेस्ट दे सकता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना होंगे। जो डोमेन सब्जेक्ट उसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 करना होंगे, जिनके लिए 45 मिनट का टाइम रहेगा। जितने भी आप सब्जेक्ट दे रहे हैं 45 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए 60 मिनट रहेगा। इसमें फर्स्ट स्लॉट में आप अधिक से अधिक 4 सब्जेक्ट्स ही कवर कर सकते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज, एक जीके हो गया। तो अब बचे 2 डोमेन सब्जेक्ट, यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट है, तो आप स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। स्लॉट 1 में आपके लिए चॉइस नहीं है। तो इस प्रकार से ये होता है। इसकी मार्किंग स्कीम किस प्रकार से होगी, तो इसमें 5 मार्क्स आपको राइट आंसर पर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके अर्जित अंकों में से भी 1 अंक काट लिया जाएगा। हाँ, अगर आप इसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। इस प्रकार से इसका कट ऑफ और मेरिट लिस्ट क्या होगा, तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। ये एंटी एग्ज़ाम लेकर यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर देगा। यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा, अपने कट ऑफ डिसाइड करेगा, उस आधार पर आपका एडमिशन उस सब्जेक्ट के लिए, उस कोर्स के लिए हो जाएगा। फाइनल काउंसलिंग भी यूनिवर्सिटी करेगी, वो भी उसकी डेट वगैरह सभी वही आपसे शो करेगी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप इतना सब कुछ के बाद भी अच्छे से इसे वेबसाइट पर जाकर पढ़ लें और उसके बाद इसे अप्लाई करें। 12th स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है सीईटी की जगह सीयूईटी देने का। यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पर 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सीयूटी कंपलसरी देना होगी। तो उम्मीद है आपको ये बातें
सब समझ में आई होंगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट्स कर दीजिए। ये प्रॉब्लम है, जहाँ तक संभव होगा हम आपकी उस क्यूरी का जवाब देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आप अपना चॉइस के अनुसार लाइक डिसलाइक बटन दबा सकते हैं। हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ठीक, गुड बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।